इंडिया स्टडी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे इंग्लिश में कि कैसे इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखा जाता है। खास करके यह 10th क्लास से लेकर के जूनियर क्लास तक भी आ सकते हैं। सीखेंगे आज राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर लीव। तो लीव मीन छुट्टी होता है। छुट्टी आपको कितने पर्पज से, आपको बहुत सारे कारण हो सकते हैं छुट्टी लेने का। जैसे आपको फीवर हो गई है, आपको घर पर आज बर्थडे है, किसी का बर्थडे हो सकता है कि आपको कहीं जाना है, जैसे सपोज कीजिए कि दिल्ली जाना है, आपको मैरिज में जाना है, तो यह कोई भी कारण आप दे सकते हैं। तो इसका स्टार्टिंग कैसे होता है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको टू से शुरुआत करनी है। उसके बाद चूंकि आपको हेड मास्टर पर लिखनी है तो यहां पर लिखना है द हेड मास्टर। आप कोई ना कोई स्कूल में पढ़ते होंगे तो यहाँ पे स्कूल का नाम दे देना होगा। जैसे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, अपने गांव का नाम दे दीजिए, चाहे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस शहर में पढ़ते हैं आप उस शहर का नाम दे दीजिए। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट डाल दीजिए, किस लिए आपको चाहिए। तो यहाँ पर ही छुपा हुआ रहता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, फॉर लीव। सिर्फ छुट्टी के लिए बता रहे हैं कि छुट्टी के लिए कैसे लिखते हैं। तो यह 4 स्टेप है। आपको कोई भी छुट्टी हो आप इतना जरूर लिखिए। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए किससे, सर से। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में 2-3 वैरायटी हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। जैसे एक वैरायटी हो सकता है कि मोस्ट हम्बली आई बेग टू से डैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास ABCD, यानी जो क्लास में आप पढ़ते हैं उसका नाम दे दीजिए। इतना हर एक आप एप्लीकेशन लिखते समय इतना से निश्चित रूप से आप स्टार्टिंग कीजिए। अगर आप मोस्ट हम्बली भी नहीं लगाते हैं तो आई बेग टू से डैट से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह दीजिए और उसके बाद आप इसका सब्जेक्ट दीजिए। आप सब्जेक्ट अभी बताए हैं कि छुट्टी आपको किस कारण से है, तो छोटा छोटा कोशिश कीजिए कि जितना छोटा एप्लीकेशन लिखा है उतना अच्छा है। तो सपोज कीजिए कि आपको क्या है, आपको घर पर बहुत ही अर्जेंट काम है और आपको 1 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ के बाद लिखेंगे आई हैड एन अर्जेंट वर्क एट माई होम। अगर मान लेते हैं आपको, सपोज कीजिए कि आपको पटना जाना है, तो आप लिखिए आई एम गोइंग टू पटना विथ माई फ्रेंड या विथ माई फैमिली या विथ माई कजन्स, जो लिखना है लिख सकते हैं। यानी यह टॉपिक, इतना टॉपिक हर एक आपको एप्लीकेशन में लिखना है। यानी मे भी अगर आपको याद करना है तो ये इसको रट जाइए, हर एक एप्लीकेशन में लिखिए। उसके बाद जब यह लिखा जाता है तो यहां से आपको सब्जेक्ट डालना है कि किस कारण से आपको छुट्टी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लीव के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर चेंज कर, जैसे इसी जगह चेंज हो सकता है। जैसे आपको अभी बताया है कि आपको अर्जेंट वर्क है तो यह लिखेंगे। आपको कहीं जाना है, पटना जाना है, मैं अपने विलेज जाना है, आपको कहीं और जाना है, हॉस्पिटल में दिखाने जाना है, तो उसके लिए कि आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। चाहे इसके अलावा आप अपने गांव जा रहे हैं, चाहे शादी में जाए तो आई एम गोइंग टू विलेज इन मैरिज सेरेमनी, तो यह टॉपिक लिख दीजिए। सो आई बिल, आई के साथ चूंकि सेल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर हमने बिल का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि बिल लगाने से अवश्य का सेंस हो जाता है। तो आई बिल absent in my class
फ्रॉम यानी आपको छुट्टी चाहिए तो कब, कितने दिनों का, कब, किस तारीख से किस तारीख तक। तो सपोज कि 2 दिन हुए तो सीधे लिखिए फ्रॉम। अब कोई भी डेट है तो डेट यहाँ लिखिए, उसके बाद टू इतना, यानी यहाँ डेट किस तारीख से किस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए और फुल स्टॉप दे दीजिए। आपका यह मेन मुद्दा लिखा गया। फिर से आपको एप्लीकेशन में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना है। तो यहाँ देयरफॉर हाफ से स्टार्ट कीजिए। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ग्रांट मी लीव, आई विल वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। ऐसे करके यहाँ पर दे देंगे क्या, योर ऑब्डिएंट, और अपना नेम लिख दीजिए, क्लास लिख दीजिए, सेक्शन लिख दीजिए और यहाँ पर डेट डाल दीजिए। इस तरह से आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। मेन है इतना हेडिंग तो आपको देना ही देना है लीव के लिए, इतना हर एक एप्लीकेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर आपको यह जो पॉइंट घेरा हुआ दिखाई दे रहा है, यह हर एक एप्लीकेशन में आपको लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट देना है कि किस सब्जेक्ट के लिए आप लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे फॉर लीव, तो किस कारण से लीव चाहिए। उसके बाद फिर से यहाँ आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना है। इससे क्या होता है कि आप जिसके पास एप्लीकेशन देते हैं वह प्रभावित हो जाता है। तो यहाँ पर लिखिए ना, देयर आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज ग्रांट मी लीव। अब आप, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें। आई विल वेरी ऑब्लाइज टू यू, मैं इसके लिए आपका बहुत ही आभारी रहूंगा। तो यह आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सब्जेक्ट चेंज कर, तो आपको बहुत अच्छा से एप्लीकेशन लिखने आ सकता है।